नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सुनीता गार्डनिंग विद सुनीता चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम एक और ऐसे फर्टिलाइजर के बारे में बात करेंगे जो एब्सोल्युटली फ्री है और हम सबके घरों में अवेलेबल होता है। और वो क्या है? अनियन पील, प्याज के छिलके। प्याज के छिलके और गार्डनिंग दोनों का क्या रिलेशन है, तो इस बारे में हम बात करते हैं। प्याज के छिलके में इतने सारे कंटेंट्स होते हैं जो हमारे गार्डन के लिए या हमारे प्लांट्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अगर हम ये देखें कि 100 ग्राम प्याज के छिलके हैं तो उसमें मैग्नीशियम जो है वो 10 मिलीग्राम होता है, कैल्शियम है 23 मिलीग्राम होता है, आयरन है वो 0.2 मिलीग्राम होता है, मैग्नीज जो है वो भी इसमें होता है, फास्फोरस 2.91 मिलीग्राम होता है, जिंक 0.17 मिलीग्राम होता है, सल्फर होता है। तो ये सब चीजें जो है ये हमारी प्लांट के ग्रोथ के लिए, ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ही लाभदायक है। अगर हम किसी भी ऐसे प्लांट को देखते हैं जिसमें अगर हम किसी भी ऐसे प्लांट को देखते हैं जिसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, बहुत टाइम से उसकी ग्रोथ रुकी हुई है, अभी हम देखते हैं कि ऐसा वाला टाइम है जब मार्च का महीना चल रहा है और मार्च में हर प्लांट में ग्रोथ हो रही होती है। तो अभी भी अगर कोई प्लांट आपका ऐसा है जिसमें ग्रोथ नहीं हो रही, जैसा वो है वहीं रुका हुआ है, ना उसमें पत्तियां आ रही हैं और ना वो जल रहा है, तो आप समझ लीजिए कि उसमें फास्फोरस और कैल्शियम की कमी है। तो अब हम ये प्याज के छिलके जो देख रहे हैं, इसके अंदर मैंने अभी आपको बताया कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीज, फास्फोरस, पोटास, जिंक, सल्फर सब चीजें भरपूर हैं। यहाँ तक कि विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B9 भी इसमें बहुत अच्छे से है, जो प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाने में, उसमें फ्रूट और फ्लावर लाने में बहुत ही यूजफुल है। अब ये ऐसा है जो हमारे सबके घरों में यूज होता है। हर किचन बिना प्याज के तो चल ही नहीं सकती। अब जब भी हम कोई सब्जी बनाए तो प्याज सबसे पहले काटना है। हालांकि जब भी प्याज काटते हैं हमारे आंसू तो निकल ही आते हैं, लेकिन फिर भी सब्जी का स्वाद बढ़ाना है तो प्याज को हमें किचन में लाना है। उसी तरह से अब अगर आप आज से ही अपने प्याज के छिलकों को फेंकना बंद करें और इनको अपनी गार्डनिंग में यूज करना शुरू करें तो आपके गार्डन की रंगत भी बिना पैसे खर्च किए बढ़ जाएगी। अब इसको यूज करने के सबसे इजी तरीके जो है वो मैं आपको बताती हूँ कि चलो, बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि हम घर पे फर्टिलाइजर बनाएं और सब करें, तो हम रेडी जो मार्केट में मिलता है उसी को ला करके अपने प्लांट्स में डाल देते हैं। तो देखिए, आप इनकी मल्चिंग कर सकते हैं। अभी गर्मी का मौसम है, प्लांट्स में पानी की बहुत जरूरत होगी, आप इससे मल्चिंग कर दीजिए। सबसे इजी तरीका है, कुछ भी नहीं करना है। अगर आप प्याज के छिलके जो है रोज डेली स्टोर भी नहीं कर सकते हैं तो वो भी आपके जो भी जहां से भी आप सब्जी लेकर आते हैं उसको अगर बोलेंगे कि भैया प्याज के छिलके दे दो, तो उनके पास बहुत सारे वेस्ट में होते हैं, वो फेंकते हैं, वो आपको थैली में डाल के दे देंगे। तो 2-4 दिन में एक बार ले आएंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। अब फर्स्ट सबसे इजी वे जो है वो तो ये है कि आप इस तरह से मल्चिंग कर दें। सेकंड अगर तरीका हम देखें तो ये प्याज जो है ये आप इस तरह से थोड़ी सी इसमें जगह बना लीजिए और इनको मिट्टी में डाल करके मिट्टी ऐसे दबा दीजिए, तो ये उड़ेंगे नहीं और ये इसमें स्टेन्ड हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे। तो ये फिक्स हो गए। अभी आप जब भी इसमें पानी डालेंगे तो ये स्लो रिलीज होते रहेंगे और इसके अंदर जितने भी कंटेंट्स हैं वो प्लांट्स को मिलते रहेंगे। तो प्लांट्स की जो रुकी हुई ग्रोथ थी वो शुरू हो जाएगी और उसको जो भी चीजों की नीड है वो भी हमें इसको प्रोवाइड करा देंगे। अब ये देखिए, मेरा प्लांट जो है ये कितना अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। इसकी लीव्स को आप देखिए कितनी शाइनी और सुंदर लग रही है। तो ये प्याज मैं हमेशा इसमें यूज करती रहती हूँ, मेरे सारे प्लांट्स में प्याज के फर्टिलाइजर मैं यूज करती हूँ। अब दूसरा जो मेथड है वो क्या है कि हम इस तरह का एक कंटेनर अपने किचन में रखें और इसमें पानी भर दें। 1 लीटर पानी आपने भर दिया तो आप इसमें प्याज के जो छिलके हैं वो डालते रहें और पानी डाल करके इसको हिला करके एयर टाइट करके रख दें। और एक चीज का हमेशा ध्यान रखें कि ये एयर टाइट होना चाहिए, क्योंकि अगर एयर टाइट नहीं होगा तो इसमें फंगस लगने के डर रहेंगे। आप कोई भी लिक्विड फर्टिलाइजर अपने घर में बना रहे हैं तो सबसे मेन जो चीज है वो ये ध्यान रखना है कि उसमें फंगस नहीं आना चाहिए। अगर वो फंगस आ गया है तो आप उसको फेंक दीजिए, उसको यूज मत कीजिए, क्योंकि वो अगर आपके प्लांट में गया तो वो आपके प्लांट की जड़ों में फंगस क्रिएट करेगा और उसको तुरंत ही खराब कर देगा। तो देखिए, ये 24 से 48 आवर्स तक आप भिगो लीजिए। अब ये कितना रेड रेड पानी हो गया है, बहुत ही सुंदर कलर आ गया है इसमें। ये फर्टिलाइजर अब रेडी है हमारे प्लांट्स में डालने के लिए। तो अगर हमने 1 गिलास पानी लिया है ये फर्टिलाइजर वाला, तो 1 गिलास उसमें प्लेन पानी लेकर के हम डायरेक्टली वो प्लांट में दे सकते हैं इसको। एक तरीका ये हो गया, ठीक है। दूसरा, इसी पानी में हम बराबर का प्लेन पानी मिला करके इससे अपने पौधे पे
स्प्रे कर सकते हैं। तो अब ये जो इसके फॉलिएज है प्लांट का वो भी इससे सुधर जाएगा और पत्तियों पे कोई भी तरह का जो इंसेक्ट है उनका अटैक भी नहीं हो, क्योंकि प्याज में इतना सल्फर होता है कि कोई भी जो इंसेक्ट है वो बैठेंगे तो उनको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। तो जो भी कोई प्लांट है उससे आपके इंसेक्ट्स भी दूर रहेंगे। तो इस तरह से आप उसको बिल्कुल अच्छे से निला दीजिए, उसकी पत्तियों पे पूरा अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। दोनों काम भी आप कर सकते हैं कि जब आपने फर्टिलाइजर बनाया तो आपने उसके रूट्स में भी डाल दिया और उसको। अब जो थर्ड वे है कि हम और एक तरीके से इसको यूज कर सकते हैं, वो क्या है कि हम प्याज के छिलकों को मिक्सी में पीस लें, पीस कर पाउडर फॉर्म हो जाएगी। पाउडर फॉर्म होने के बाद में हम इसमें, ये मेरे पास एग शेल्स हैं, आप इसमें बोन मिल यूज कर सकते हैं। अगर बोन मिल भी नहीं यूज करना चाहते, एग शेल भी नहीं यूज करना चाहते, तो रॉक जो आता है, रॉक पाउडर जो आता है उसको यूज कर सकते हैं कैल्शियम के लिए। तो ये और चाय की पत्तियां जो हम हमेशा किचन में यूज करते हैं, तो उनको यूज करने के बाद में धो करके सुखा लीजिए। उसमें चीनी नहीं होनी चाहिए, आप ध्यान रखें। तो धो करके सुखा लीजिए और सुखाने के बाद में उन तीनों चीजों को आप मिक्स करके भी 1 चम्मच इस तरह से अपने प्लांट में जगह बनाइए और 1 चम्मच जो है वो इस तरह से इसमें डाल करके कवर अप कर दीजिए। आप बीच बीच में हमेशा महीने में एक बार नीम केक का यूज करते रहिए अपने प्लांट में। इसी तरह से साइड से जगह कीजिए और उसके अंदर 1 चम्मच नीम केक 2-3 जगह पे डाल करके, और जड़ों के पास ना डालें, हमेशा जो साइड कंटेनर की है वहां पे आप ऐसे जगह बनाइए। और जैसे ये मैंने दिया और ये डाल करके इसको कवर अप कर दिया, तो ऐसे 3-4 जगह पे आप इसमें कर दीजिए, जिससे उसको जब वाटरिंग होगी तो उसको वो चीजें उसको मिल जाएंगी। तो आप ये ध्यान रखिए कि अपने प्लांट की नीड को आप पहचानना सीखिए कि आपके प्लांट में किस चीज की नीड है। अगर उस पर फ्लावरिंग कम हो रही है तो आप समझ लीजिए कि उसमें पोटेशियम की कमी हो गई है। अगर उसमें फ्रूट नहीं बन रहा है, मान लीजिए जैसे अभी मेरे टमाटर का पौधा है, इस पे देखिए अच्छी फ्रूटिंग हो रही है, हालांकि मेरे लॉन में ही उग गया था, फिर मैंने इसको हटाया नहीं कि ठीक है इसमें फ्रूटिंग होने लग गई तो लालच आ गया मुझे। अब ये मैंने इसमें भी यही लिक्विड का फर्टिलाइजर यूज किया है। और ये पहले इसमें हो रहा था कि छोटा था तब फ्लावर्स आ रहे थे और गिर रहे थे, तो फिर मैंने ये फर्टिलाइजर यूज किया। उसके बाद से देखिए कि टमाटर जो है वो इसके ऊपर रुकने लग गए हैं और अच्छे से फ्रूटिंग हो रही है। तो अगर कोई भी आपका ऐसा प्लांट है जिसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही या उसकी फ्रूटिंग नहीं हो रही, तो आप उसमें समझ लीजिए कि पोटेशियम की कमी है। तो मैंने एक पहले वीडियो बनाया था जो इस पे था कि सरसों की खली और नीम केक जो है वो कैसे यूज करें, वो आप देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी। तो उसमें या तो आप वो डाल दीजिए या तो आप ये वाला फर्टिलाइजर भी रेगुलर यूज करना शुरू करेंगे 15 डेज के टाइम ड्यूरेशन में, तो ये भी आपका वर्क करेगा। उसके बाद में अगर आप देखते हो कि हमारा जो प्लांट है वो ग्रोथ तो कर रहा है लेकिन उसकी पत्तियों में शाइन नहीं है, वो बहुत ही बेजान सा है, उस पर फ्लावरिंग अच्छी नहीं हो रही है, तो आप समझ जाइए कि उसमें नाइट्रोजन की कमी है। तो नाइट्रोजन के लिए जो फर्टिलाइजर यूज करना है वो आप उसके ऊपर डालिए। तो इस तरह से आपको धीरे धीरे जब आप अपनी गार्डनिंग में इंटरेस्ट लेना शुरू करेंगे अपने प्लांट्स की, सरसों की खली और नीम केक जो है वो कैसे यूज करें वो आप देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी। तो उसमें या तो आप वो डाल दीजिए या तो आप ये वाला फर्टिलाइजर भी रेगुलर यूज करना शुरू करेंगे 15 डेज के टाइम ड्यूरेशन में, तो ये भी आपका वर्क करेगा। उसके बाद में अगर आप देखते हो कि हमारा जो प्लांट है वो ग्रोथ तो कर रहा है लेकिन उसकी पत्तियों में शाइन नहीं है, वो बहुत ही बेजान सा है, उस पर फ्लावरिंग अच्छी नहीं हो रही है, तो आप समझ जाइए कि उसमें नाइट्रोजन की कमी है। तो नाइट्रोजन के लिए जो फर्टिलाइजर यूज करना है वो आप उसके ऊपर डालिए। तो इस तरह से आपको धीरे धीरे जब आप अपनी गार्डनिंग में इंटरेस्ट लेना शुरू करेंगे, अपने प्लांट्स को देखेंगे, उनको पहचानेंगे, उनकी कमियों को आप देख देख के समझ जाएंगे कि भाई इसमें किस। अभी ये देखिए कि ये मेरा जो टमाटर है इसके लीव्स पे एक ये वाइट वाइट जो है लाइनिंग हो रखी है। अब ये इस पे इंसेक्ट का अटैक है, इसके पीछे की जो लीव्स होती हैं यहाँ पे ये देखिए ये छोटा सा एक वो दिख रहा है आपको, ये कीड़ा है जो ये जब पीछे की साइड से चलता है तो आगे की साइड निशान आते हैं। अब मैं इस पे फर्टिलाइज़र इसलिए यूज़ करूँगी कि ये जो चीज़ें हैं ये इसके ऊपर ख़त्म हो जाए। ये लॉन में ये देखिए,
तो मैंने इसके 10-15 दिन पहले इसकी जड़ों में डाल दिया था कि ठीक है इसके फ्लावर रुक जाए, लेकिन इस पर स्प्रे नहीं किया था। अब इस पर रेगुलर 7 डेज़ के डिफरेंस टाइम ड्यूरेशन से इस पर स्प्रे करूँगी तो ये बीमारी भी इसकी जो है ये इससे चली जाएगी। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आपके प्लांट में जो प्याज के छिलके हैं वो कितना कमाल दिखा सकते हैं। इतनी अच्छी फ्लावरिंग आप ले सकते हैं, और आपके पत्तियां जो हैं वो भी देखिए कितना अच्छे से, ये मेरी जो इसकी स्पाइडर की पत्तियां हैं कितने शाइनी और कितनी अच्छी दिख रही है। तो आप मेरे को लगता है कि ये वीडियो जो है ये आपके लिए यूज़फुल होगा। आप भी अपने गार्डन में अपने प्लांट्स पे इसको प्याज के छिलकों का यूज़ करें, जैसे भी आपको कंफर्ट हो, जिस भी तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं कि भाई जिस तरह का आपको टाइम मिलता है वैसे। और फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इससे आपके प्लांट्स के रिज़ल्ट क्या रहे। आपके सजेशन और कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, तो आप प्लीज़ ये ज़रूर करें। और अगर आपको लगता है कि मेरे जो वीडियो है वो आपको यूज़फुल है तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि ये जानकारी जो है आपके पास हमेशा पहुंचती रहे। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट किसी और फर्टिलाइज़र पे या किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। ओके बाय, हैव ए नाइस डे। धन्यवाद।